हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल है। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4। ओके, 4 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर चुके हैं और ये आपका यहाँ पे 5th क्वेश्चन है। चलो उसे पढ़ते हैं बच्चों। इफ द पॉलिनोमियल x रेज टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. ओके, रिमाइंडर हमारे पास x प्लस ए है, हमें k और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास डिविजर है, ये हमारे पास डिविडेंड है। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिविजर का वैल्यू भी है, डिविडेंड का वैल्यू भी है। ओके, तो गिवन क्या क्या है हमारे पास? px, जिससे डिवाइड करना है x रेज़ टू पावर 4 माइनस, जिसको डिवाइड करना है बच्चों x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6 स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब है बच्चों। ओके, 6x क्यूब होगा प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ओके, ये हमारे पास डिविडेंड है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजन, जिससे आपको डिवाइड करना है। ओके, और लास्ट आपको दिया है यहां पे रिमाइंडर x प्लस ए। ओके, और हमें फाइंड करना है वैल्यू k और a का। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। डिवीजन हम सबको क्लियर है हम कैसे डिवाइड करते हैं, बट रिमेंबर यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में हमें डिवीजर दिया है, तो k का रोल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक काम करते हैं बच्चों, डिवीजन परफॉर्म करते हैं। सिंपली हमें डिवाइड करना है, डिवाइड से बाहर कुछ भी नहीं है बच्चों यहाँ पे। ओके, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ एंड लेट्स परफॉर्म अ डिवीजन हियर। ओके, आपको गिवन लिखना है इस फॉर्मेट से। अब अगला स्टेप आप क्या करने वाले हो? हमें पता है हमारे पास डिविडेंड किस फॉर्मेट में होता है, px इक्वल्स टू ओके gx इंटू qx क्वेश्चन, और इन केस अगर रिमाइंडर बचता है तो rx। इन केस अगर रिमाइंडर बचता है तो rx। इसी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे और यहां पे डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। ओके, ओके, क्या है हमारे पास यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 ओके इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ओके, अब यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करते हैं बच्चों। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, x रेज़ टू पावर 4 को डिवाइड करोगे x स्क्वायर से, x रेज़ टू पावर 4 को डिवाइड करोगे x स्क्वायर से, तो आपके पास आएगा x स्क्वायर। ओके, नाउ x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 2x, दैट विल बी माइनस 2x क्यूब, and x square into k, that will be a kx square। k यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या होने वाला है? कोई रियल नंबर का वैल्यू होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 2x है, k x स्क्वायर, तो इसके नीचे आएगा। ओके, चेंज द साइन ऑफ अ सेकंड रो, चेंज द साइन ऑफ अ सेकंड रो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट। ओके, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब कितना होगा? माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब कितना होगा बच्चों? माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 6 प्लस 2, यहां पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा प्लस 16 माइनस के x स्क्वायर माइनस 25x
एंड प्लस 10. ओके, होप इट्स फाइन. तो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल चुका है. अब नेक्स्ट टर्म आपके पास हो गया -4x³ ओके, पूरा का पूरा आपके पास डिविडेंड आ गया. नेक्स्ट आपके पास जो पहला टर्म आपको लेना है -4x³ को डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से. कितना वैल्यू मिलेगा बच्चों? -4x मल्टीप्लाई करते -4x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर -4x³ हो जाएगा. -4x इंटू -2x आपके पास प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8x² हो जाएगा. एंड प्लस k इंटू -4x आपके पास -4kx हो जाएगा. होप इट्स फाइन. ओके, चेंज द साइन ऑफ अ सेकंड रो. प्लस माइनस कैंसिल आउट. ओके, तो यहां पे बच्चों 16 माइनस के -8 जो वैल्यू आपको देगा वो होगा 8 माइनस के x² -25 प्लस 4k. यहां पे नेक्स्ट वैल्यू आएगा ओके, दैट विल बी एन एडिशन इनटू x एंड दैट विल बी अ प्लस 10. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप यहां पे क्या होगा बच्चों, उसके लिए हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन हियर फॉर यू ऑल. और वैल्यूज को लिख लेते हैं बच्चों थोड़े और डिटेल्स में. ओके, रिमेंबर x² -4x हमारे पास वैल्यू आ चुका है. ये रिमेनिंग टर्म है 8 माइनस एक्स के इंटू x² प्लस 25 प्लस प्लस 10. ये वैल्यू हमारे पास है, इसको हमें डिवाइड करना है. एंड डिविजन आपके पास है x² -2x प्लस k. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना है अपनी नोटबुक्स में. ओके, यहाँ पे स्पेस ना होने के चक्कर में इस क्वेश्चन को मैं ऊपर से अलग से आपके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ. इसी के जो मैं स्टेप्स लिखूंगा आपको इसी के नीचे लिखना है बच्चों. ओके, प्लीज रिमेंबर इट. ऊपर साइड जो मैं स्टेप्स करूंगा आपको ऐसे ही इसी क्वेश्चन के नीचे लिखते जाना है. ओके, तो यहां पे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों 8 माइनस k इंटू x² प्लस -25 प्लस 4k इंटू x प्लस 10. डिवाइड किससे कर रहे थे बच्चों? x² -2x प्लस के थे. हमें यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ तक मिल चुका था? x² -4x से. ओके, ये स्टेप्स आपको क्वेश्चन के बाद प्रोसीड करने हैं बच्चों. आगे वाला क्वेश्चन आपका इसी मेथड से होगा. अब हमारे पास नया डिविडेंड क्या हो गया? 8 माइनस के इंटू x² प्लस -25 प्लस 4k इंटू x प्लस 10. सेम स्टेप्स को कैलकुलेट करते हैं. अब मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करूंगा क्वेश्चन में कि मुझे 8 माइनस के x² यहाँ पे ऑपरेट हो जाए. ओके, तो 8 माइनस के x² को आपको डिवाइड करना है x² से. आपके पास वैल्यू आएगा प्लस 8 माइनस के. होप इट्स फाइन. अब मल्टीप्लाई कर दो 8 माइनस के से, तो यहां पे आएगा 8 माइनस के x². नाउ 8 माइनस के इंटू -2x, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 इंटू 8 माइनस के ब्रैकेट x. ओके, एंड प्लस k इंटू 8 माइनस के, ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा. Now change the sign of a second row. minus plus
माइनस, ओके, ये ऑपरेट हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसे आपको रीड करना है +2 प्लीज रिमेंबर, ओके, आप रीड करोगे +2 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ऑपरेट करते हैं -25 + 4k के साथ आप सॉल्व कर रहे हो। +2 × 8 16 +2 × -k +2 × -k that will be a -2k bracket x, okay. Now similarly प्लस माइनस that will be माइनस, तो आप यहाँ पे एडिशन का साइन लगा सकते हो बच्चों, लेकिन ब्रैकेट का यूज करो ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज इस पे ऐड हो रही है, ओके। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 10 माइनस, ओके, 10 -k × 8 that will be a -k × 8 -8k and minus into minus that will be a +k square. Hope it's right and clear to you all. ओके, अब सॉल्व करने के बाद हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, -25 + 16 आपके पास हो जाएगा बच्चों, ओके। इसको सॉल्व करके रिमेंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें रिमाइंडर मिलता है x + a फॉर्म में, रिमाइंडर मिलता है x + a फॉर्म में, और ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास रिमाइंडर है। क्यों रिमाइंडर है? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है डिवीजर की, और यहाँ पे रिमाइंडर पे डिग्री एक्सप्रेशन का 1 है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल x है बच्चों यहाँ पे, जिसके लिए हम ऑपरेट कर रहे हैं। k नहीं है, k तो मिसिंग नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, यहाँ पे 2 है, दैट्स व्हाई दिस वन इज द रिमाइंडर। किस फॉर्म में है बच्चों? ये x + a के फॉर्म में है। रिमाइंडर rx आपको क्वेश्चन में गिवन है, किस फॉर्म में है? x + a के फॉर्म में है, ओके। तो x + a, अगर मैं पूछूं यहाँ पे आप लोगों से x का कोफिशिएंट क्या है इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन में, तो आंसर होगा 1। दैट्स मीन इस पूरे का वैल्यू हमारे पास 1 है, इस पूरे का वैल्यू हमारे पास 1 है बच्चों। अगर इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। टेक्स्ट गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। रिमाइंडर इज इन द फॉर्म ऑफ x + a and has the coefficient of x is 1। तो अब सॉल्व करते हैं, ओके। सो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है, दैट्स मीन आप इसे सॉल्व करोगे -25 + 16 आपके पास हो जाएगा -9 + 4k - 2k दैट विल बी +2k = 1। होप इट्स फाइन। आप सबको क्लियर हो गया होगा ये स्टेप कहाँ से आया बच्चों, आप सबको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। मैंने 1 क्यों किया? क्योंकि 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इस पे k का वैल्यू जब आपको मिल जाएगा, आप पुट करोगे तो आपको पूरा का पूरा वैल्यू 1 ही मिलेगा। क्लियर? ओके। तो -9 + 2k दैट इज इक्वल टू 1। ट्रांसपोज करोगे 9 को राइट हैंड साइड, ये 10 हो जाएगा। k का वैल्यू 10/2, आपके पास 5 आ गया, ओके। हमें a का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। दैट्स मीन जो बाकी वाला पार्ट हमारे पास आया है वो a है, जो बाकी का पार्ट हमारे पास आया है बच्चों वो a है। हम कह सकते हैं यहाँ पे 10 - 8k + k², 10 - 8k + k² = a। ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारे पास a है, ओके। k का वैल्यू कितना मिला? 5। तो यहां पे आप लिख सकते हो 10 - k की जगह 5 रखोगे, 8 × 5 40, और k का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25 = k। तो 10 + 25 दैट विल बी 35 - 40 = a, और आपके पास -5 आपके पास यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा। -5 यहाँ पे आपके पास a का वैल्यू आ जाएगा। तो k का वैल्यू 5 हुआ, a का वैल्यू आपके पास यहाँ पे -5 हो गया। सो दैट वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस होल क्वेश्चन बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंसेप्ट क्या था क्वेश्चन पे? क्वेश्चन पे कंसेप्ट ये था, जब आपको रिमाइंडर मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? x + a के फॉर्म में मिलेगा। होप इट्स फाइन। रिमाइंडर जो आपको मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा? x + a के फॉर्म में मिलेगा। तो वही कंसेप्ट अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को किया है। सो आई होप आप रिमेंबर रखोगे इस क्वेश्चन को करने का तरीका। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड क्लास। सो प्लीज लाइक, share and subscribe our YouTube channel Distance in Learning. Thank you and have a nice day.